हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और नीट की तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे। पेपर बहुत पास से आने वाला है, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, जो कि पिछले साल उसके पिछले साल आए हुए हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के आपको पेज पर आसानी से मिल जाएंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ 12th क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके एमसीक्यूज, पहला क्वेश्चन है, पुष्पों में जनन, विपणन, संवर्धन तथा प्रबंधन का विज्ञान कहलाता है? तो पुष्प कृषि कहलाता है। फर्स्ट आंसर सही रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। सेकंड है, एक प्रारूपी पुंकेसर के तंतु के निकटस्थ सिरे से पुष्प का कौन सा भाग जुड़ा रहता है? यानी कि पुंकेसर का जो तंतु रहता है उसके पास से पुष्प का कौन सा भाग है जो जुड़ा रहता है? तो इसमें कहीं आ रहा होगा पुष्पासन, तो सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन आता है, सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक वाली सूक्ष्म बीजाणुधानी की सबसे भीतरी भित्ति परत क्या कहलाता है? जो सूक्ष्म बीजाणुधानी है उसकी सबसे अंदर की जो परत है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अपने टेपिटम, यानी कि जो एक लघु बीजाणुधानी होती है, सूक्ष्म बीजाणुधानी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो उसके जो सबसे भीतर पाई जाती है वो परत पाई जाती है टेपिटम, जो क्या करती है, परागकणों को पोषण प्रदान करती है, तो वो है टेपिटम। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित रहता है? तो ऐसा क्या है जिसके कारण जीवाश्म में जो संरक्षित रहता है? तो इसमें कहीं आ रहा होगा स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि उस पर जो परत रहती है वो स्पोरोपोलेनिन की रहती है, इसलिए वो क्या है, संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, 60% से अधिक आवर्त बीज में किस अवस्था में परागकण परागकोश से जड़ते हैं? तो जो 60% जो आवर्त बीजी है वो कौन सी अवस्था ऐसी पाई जाती है जिसके कारण परागकोश से परागकण जड़ जाते हैं? तो इसमें कहीं ऑप्शन आ रहा होगा दो कोशी की अवस्था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति आयातित गेहूं के साथ संदूषण रूप से भारत आई तथा सर्वव्यापी होकर पराग एलर्जी का कारण बन गई है? तो इसका जो ऑप्शन है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, पार्थेनियम। तो पार्थेनियम प्रजाति आई थी गेहूं के साथ, जो भारत है और सर्वव्यापी होकर पराग एलर्जी का कारण बन गई। अगला क्वेश्चन है, किन के अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक से अधिक हो सकती है? किन के अंडाशय में जो बीजांड है उनकी संख्या अधिक हो जाएगी? तो तरबूज तथा आर्किड, ये आंसर पहला हो जाएगा, जिसमें बीजांडों की संख्या एक से अधिक रहेगी। ठीक है। अगला बात करते हैं, बीजांड बीजांड संचय एक व्रत के साधन द्वारा जुड़ा होता है जो कहलाता है? तो वो कहलाता है बीजांड व्रत। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन के साथ ही मिल रहा है, जो कि पेज नंबर 8 एनसीईआरटी पे है, वो सीधा क्वेश्चन है। तंतु रूप उपकरण कहा जाने वाला विशेष, तंतु रूप उपकरण कहा जाने वाला विशेष कोशिकीय स्थूलन किसके बीजांड द्वारीय सिरे पर उपस्थित रहता है? तो पाया जाता है सहायक कोशिका में। ठीक है। यहाँ पर कोशिकीय स्थूलन बीजांड द्वारीय सिरे पर उपस्थित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परागण का एकमात्र प्रकार कौन सा है जो परागण के दौरान आनुवंशिक रूप से विभिन्न प्रकार के परागकणों को वर्तिकाग्र तक लाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परनिषेचन। अगला क्वेश्चन, जल द्वारा परागित पादपों के युग्म के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जल द्वारा परागित, यानी कि जो वे परागण जो जल द्वारा परागित होते हैं और पादप वे बताने हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, क्योंकि इन दोनों में, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, इन दोनों में ही जल परागण होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में प्रभावी जैविक परागण होता है? तो मधुमक्खियों में जैविक परागण होता है। ठीक है, मधुमक्खियों में जैविक परागण होता है ना? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, काली मिर्च तथा चुकंदर जैसे पादपों के बीजों में कभी कभी पाया जाने वाला अवशिष्ट या स्थायी बीजांड का क्या कहलाता है? तो कहलाता है परिभ्रूण कोश। तो थर्ड ऑप्शन, इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेब, काजू आदि जैसे कुछ प्रजातियों में फल निर्माण में पुष्पासन का भी योगदान होता है, ऐसे फल क्या कहलाते हैं? तो ऐसे फल कहलाते हैं आभासी फल। ऐसे फल क्या कहलाते हैं? आभासी फल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें से हो जाएगा। सबसे प्राचीन ज्ञात जीवाश्म बीज निम्नलिखित में से किस पादप से उद्गत हुए हैं? जो 15 क्वेश्चन है उसमें आंसर आएगा ल्यूपिनस आर्किटिस, ल्यूपिनस आर्कटिक्स। ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गए, इनको ढंग से याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं,
एस्टेरेसी तथा घासों की कुल प्रजातियों में विकसित बिना निषेचन के बीज उत्पन्न करने की विशेष क्रियाविधि क्या कहलाती है? तो असंग जनन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादपों के निम्नलिखित किस युग्म में भ्रूणपोष परिपक्व बीज से बना रहता है तथा बीज अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान उपयोग किया जाता है? तो जो 17 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आंसर आएगा अपने सेकंड, मटर तथा मूंगफली। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन आएगा अरंडी तथा नारियल आएगा, सॉरी यार फर्स्ट ऑप्शन आएगा। 18 वाला क्वेश्चन है कि परागकोश के प्रस्फुटन से पूर्व द्विलिंगी पुष्प की पुष्प कलिका से परागकोशों को हटाना क्या कहलाता है? तो 18वें ऑप्शन में आएगा सेकंड, विपुंसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1900, पुष्पीय पादपों में निरंतर स्वपरागण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो अंत प्रजनन अवनीति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकतर कीट परागित पुष्प में होता है? एनसीईआरटी के पेज 13 पे क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें होता है सेकंड ऑप्शन, बड़े रंगीन सुगंधित तथा प्रचुर प्रकंद वाले कीट परागण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब परागकोश अपरिपक्व हो तब प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित घने सुलभ सजातीय कोशिकाओं के एक समूह को क्या कहते हैं? 21वां क्वेश्चन है उसमें आएगा ऑप्शन फर्स्ट, बीजाणुजन उत्तक। फर्स्ट ऑप्शन आएगा बीजाणुजन उत्तक। और जो 22 क्वेश्चन है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म में परागण क्या प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन आएगा 4, नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीजांड एक छोटी संरचना है जो नमक जो क्या है जिस नामक एक व्रंत के माध्यम से बीजांडसन से जुड़ी रहती है? तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्तिकाग्र के माध्यम से जुड़ी रहती है। क्वेश्चन आएगा 24वां, परिपक्व होने पर एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्म भ्रूणकोश में 3 केंद्रीय तथा 3 कोशिकीय अंड उपकरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसमें। ठीक है, अगला बात करते हैं, एक अनुवांशिक क्रियाविधि क्या कहलाती है जो स्त्री केसर के पराग के अंकुरण या पराग नलिका की वृद्धि के अवरोध द्वारा स्वपरागण को बीजांड निषेचित करने से रोकती है? तो इसमें ऑप्शन आएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसमें, स्व असामंजस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26, कृत्रिम संकरण में विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती यदि यदि क्या मादा जनक में द्विलिंगी पुष्प हो, या मादा जनक एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करता हो, या जनक मादा बहुयुग्मी हो, या मादा जनक में केवल उभयलिंगी पुष्प हो? तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन है, उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, है ना। ये जितने भी क्वेश्चन इनमें जो जो ऑप्शन सही है वे सारे यहाँ पे लगाए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेना। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, 36, गलत कथन की पहचान करें। स्थायी बीजांड का एक त्रिगुणित पोषक होता है? नहीं होता। बीज 10 से 15% नमी के साथ सापेक्ष रूप से शुष्क होते हैं, सही है। आवासीय फलों में फल के निर्माण में पुष्पासन भी योगदान देता है, बिल्कुल सही है। द्विबीजपत्री में युग्मनज प्रभ्रूण, उसके बाद गोलाकार हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है, ये भी सही है यार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्थायी बीजांड का त्रिगुणित पोषक होता है, ये बिल्कुल गलत है। कार्यात्मक गुरु बीजाणु भ्रूण कोश के ए सिरे की ओर स्थित होता है तथा युग्मनज बी सिरे की ओर विकसित होता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा यार जो ए सिरा है, यानी कि भ्रूण पोष के जो गुरु बीजाणु है कार्यात्मक, वो निभागीय सिरे की तरफ तो स्थित होता है। हाँ बिल्कुल सही, निभागीय तरफ तो स्थित होता है और बीजाणु द्वारी, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, है ना। 38 में देखते हैं, एक छात्र ने एक पादप ए के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित की जो इस प्रकार है, परागण अपनी त्रिभुक्ति में 30 मिनट के भीतर क्षमता खो देते हैं, इनके एकल बीजाणु वाला आमाशय है, दिए गए गुणों के आधार पर पादप ए की पहचान करें। तो जो पादप है वो कौन सा है? मटर हो सकता है, गुलाब हो सकता है, धान हो सकता है, टमाटर हो सकता है, इनमें कौन सा ऑप्शन होएगा? तो मुझे लगता है धान, ये बिल्कुल सही है, धान होगा। संकर की संतति में विलक्षणों के विभेदन से बचने के लिए किसके द्वारा बीज बनाए जाते हैं? तो 39 वाले में आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असंग जनन, ये पहले भी आ चुका है ऑप्शन। एक प्रारूपिक परागकोश त्रिभुजी नहीं हो सकता, द्विकोष्ठी नहीं हो सकता, द्विपलित नहीं हो सकता, 3rd ऑप्शन आएगा, त्रिभुजी नहीं हो सकता, है ना। तो ये क्वेश्चन से चैप्टर नंबर फर्स्ट के, इन्हें ढंग से याद कर लेना भाई सब, एनसीईआरटी में के आधार पर, ठीक है।